मीरा अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे खामोश बैठी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर सन्नाटा था। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, पर पिछले कुछ सालों से उसका रिश्ता अपने पति कुणाल के साथ सिर्फ एक आदत और समझौता बनकर रह गया था। कुणाल एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, जिसके पास दुनिया भर की दौलत थी, पर मीरा के लिए वक्त नहीं था। घर बड़ा था, गाड़ियां महंगी थीं, पर मीरा के अंदर एक अजीब सा खालीपन हर रोज बढ़ता जा रहा था। आज मीरा का जन्मदिन था। उसने सोचा था कुणाल आज तो वक्त निकालेगा, पर शाम को कुणाल का एक छोटा सा मैसेज आया, मीटिंग में फंसा हूँ, लेट हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे, अपने लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बिना सोचे समझे शहर के बाहर वाले रास्ते पर निकल गई। रास्ते में अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। बारिश बहुत तेज थी और आसपास कोई मैकेनिक नहीं था। पास ही एक छोटी सी पुरानी सी कैफे दिखी, जिसके बाहर एक धीमी सी पीली लाइट जल रही थी। मीरा भागती हुई उस कैफे के अंदर चली गई। कैफे अंदर से बहुत गर्म और सुकून भरा था। वहाँ पुराने गाने बज रहे थे और कॉफी की महक थी। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स था, कैफे का मालिक, जिसका नाम कबीर था। उसकी उम्र करीब 40 साल होगी। चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और आंखों में गहराई थी। खराब मौसम? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा और एक साफ तौलिया मीरा की तरफ बढ़ा दिया। हाँ, गाड़ी खराब हो गई है और नेटवर्क नहीं आ रहा, मीरा ने तौलिया लेते हुए घबराहट में कहा। कबीर ने उसे एक गर्म कॉफी लाकर दी और काउंटर की दूसरी तरफ बैठ गया। आप काफी परेशान लग रही हैं। सिर्फ गाड़ी खराब होने की वजह से यह थकावट अंदर की है। मीरा पहले तो चौंक गई। एक अनजान शख्स इतने हक से कैसे पूछ सकता है? पर कबीर की आवाज में ऐसी नरमी थी कि मीरा का खुद पर से कंट्रोल टूट गया। आज मेरा जन्मदिन है, मीरा ने धीमी और कांपती आवाज में कहा। हैप्पी बर्थडे, कबीर ने एक छोटी सी पेस्ट्री उसके सामने रखते हुए कहा। पर आपकी आंखों में जन्मदिन जैसी खुशी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज का इंतजार करते करते थक चुकी हैं। मीरा ने पेस्ट्री देखी और अचानक उसके आंसू बहने लगे। उसने पिछले 8 सालों का दर्द, अपना अकेलापन और कुणाल की बेरुखी, सब कुछ एक अनजान शख्स के सामने खोल कर रख दिया। मुझे लगता है मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ, एक महंगी डेकोरेशन पीस जो उस बड़े से घर में सजा कर रखी गई है। मैं जिंदा तो हूँ, पर जी नहीं रही। मैं भूल चुकी हूँ कि खुश कैसे होते हैं। कबीर ने सब कुछ चुपचाप सुना। उसने मीरा को ना तो बेचारी बनाया और ना ही कोई तसल्ली देने वाला लंबा लेक्चर दिया। उसने बस इतना पूछा, शादी से पहले मीरा कौन थी? उसे क्या पसंद था? मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। मेरे रंगों में मेरी दुनिया होती थी। पर शादी के बाद घर और रिश्तों को संभालते संभालते मैंने अपने ब्रश कब छोड़ दिए, मुझे आज याद ही नहीं। कबीर धीरे से उठा और अंदर से एक खाली कैनवस और कुछ वाटर कलर्स लाकर मीरा के सामने रख दिए। जब दूसरे आपको भूलने लगें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को भूल जाएं। दूसरों से उम्मीद रखने से बेहतर है अपने खोए हुए हिस्से को खुद वापस ढूंढना। आज की रात आप किसी की पत्नी नहीं, सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं। मीरा ने झिझकते हुए
ब्रश को हाथ में लिया। उसका हाथ थोड़ा काँप रहा था, पर जैसे ही उसने कैनवस पर पहला रंग लगाया, उसके अंदर का सालों का दबा हुआ बोझ जैसे कम होने लगा। वो लगभग 2 घंटे तक वहाँ बैठी पेंटिंग करती रही। कबीर ने उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बस हल्की आवाज़ में संगीत बजता रहा और वो अपना काम करता रहा। जब पेंटिंग पूरी हुई तो मीरा ने देखा कि उसने एक ऐसी औरत बनाई थी जो पिंक जरे से आज़ाद होकर खुले आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आज सालों बाद एक अजीब सा सुकून और चमक थी। बारिश रुक चुकी थी। कबीर ने किसी तरह एक मैकेनिक को बुला लिया था, जिसने गाड़ी ठीक कर दी। मीरा ने कबीर को पैसे देने चाहे, पर कबीर ने प्यार से मना कर दिया। ये कॉफ़ी और कैनवस उस मीरा के लिए है जो आज वापस आई है। इसे अब दोबारा खोने मत देना। मीरा गाड़ी में बैठी और वापस अपने घर की तरफ निकल गई। घर वैसा ही था। कुणाल अभी भी नहीं आया था, पर आज मीरा अंदर से खाली नहीं थी। अगले दिन से मीरा की जिंदगी बदल गई। उसने कुणाल से शिकायत करना और उसके वक्त का इंतज़ार करना छोड़ दिया। उसने घर के एक हिस्से को अपनी आर्ट स्टूडियो में बदल दिया और अपनी खुशी अपने रंगों में ढूंढ ली। वो उस कैफ़े में दोबारा कभी नहीं गई और कबीर से उसका आमना सामना फिर कभी नहीं हुआ। पर उस एक अनजान शख्स की बातों ने और उस एक रात ने मीरा को उसकी खोई हुई पहचान वापस लौटा दी थी। समय बीता और मीरा अपनी पेंटिंग ने पूरी तरह रम गई। घर का एक कुनाल अब रंगीन कैनवासों और ब्रशों से भरा रहता था। उसकी आंखों में अब वो बेचारगी नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास चमकता था। कुणाल ने मीरा में ये बदलाव महसूस किया। उसे लगा कि अब मीरा उसके ऑफिस से देर से आने पर सवाल नहीं पूछती थी, न ही शिकायत करती थी। एक शाम कुणाल ने अजीब सा महसूस करते हुए पूछा, मीरा, आजकल तुम कुछ अलग लग रही हो, क्या हुआ? मीरा ने ब्रश साफ करते हुए पलट कर देखा और बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस अब इंतज़ार करना छोड़ दिया है। कुणाल सन्न रह गया। वो रात बहुत देर तक सो नहीं पाया। 1 साल बाद शहर की एक बड़ी गैलरी में मीरा की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। कुणाल भी वहाँ पहुँचा। वहाँ दीवारों पर लगी पेंटिंग्स बस रंग नहीं थे, वो मीरा का गुबार थे। उसकी खुशी थी, उसकी आज़ादी थी। सबसे ज़्यादा भीड़ उस पेंटिंग के पास थी जो मीरा ने उस तूफानी रात में बनाई थी। एक औरत जो पिंजरे से आज़ाद होकर आसमान छू रही थी। कुणाल उस पेंटिंग के सामने खड़ा अपनी पत्नी को एक नए नज़रिए से देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसने मीरा को कभी सच में समझा ही नहीं। वो पास गया और बोला, मीरा, ये पेंटिंग, ये बहुत खूबसूरत है। क्या ये पिंजरा मैं था? मीरा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, पिंजरा कौन था ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अब मैं आज़ाद हूँ और मैंने ये भी सीखा है कि आज़ादी किसी दूसरे की दी हुई चीज़ नहीं होती, इसे अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। उस रात घर लौटकर मीरा ने कुणाल से तलाक की बात नहीं की, लेकिन उसने अपना सामान पैक कर लिया। वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई, जहाँ उसकी कला के लिए और ज़्यादा जगह थी। उसने अपने और कुणाल के बीच का वो धागा सम्मान के साथ तोड़ दिया, जो सिर्फ उसकी बेबसी से बंधा हुआ था। मीरा और कबीर फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उसकी वो एक रात की सलाह ने मीरा को उसका पूरा जीवन वापस लौटा दिया था। अब वो दूसरों की दुनिया में एक सजावटी चीज़ नहीं थी, वो अपनी खुद की दुनिया की रचयिता थी। दोस्तों,
ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि कभी-कभी अनजान लोग हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।